इसमें आकाश आनंद को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आकाश आनंद उनके पारिवारिक सदस्य हैं, उनके सगे भतीजे हैं और उनके खुद भाई जो हैं आकाश आनंद के पिता यानी कि आनंद कुमार, वो भी अभी पार्टी में बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या आकाश आनंद बगावत करेंगे? तो इस पर कुछ 2027 में अगर चुनाव होता है और अखिलेश यादव के साथ में मायावती आ जाती है, कांग्रेस पहले से साथ में है, अगर तीनों पार्टियां यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो ये बात हकीकत है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सत्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी की चर्चाएं अब चारों तरफ होती हुई नजर आ रही हैं और देखा जा रहा है कि मायावती पहले अशोक सिद्धार्थ पर एक्शन लेकर उनको पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पार्टी से बेदखल कर देती हैं, फिर आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा देती हैं। उसके ठीक अगले ही दिन आकाश आनंद को पार्टी से भी बेदखल किया जाता है, लेकिन उसके बाद अशोक सिद्धार्थ और आकाश आनंद पर एक्शन के बाद मायावती आनंद कुमार को लेकर बड़ा फैसला लेती हैं और उनको पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देती हैं। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा फेरबदल मायावती द्वारा किया जाता है, जिसमें से कहीं ना कहीं यहाँ पर आनंद कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाकर पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है और यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो उपाधि है वो रणधीर बेनीवाल को सौंप दी जाती है। उसके बाद मायावती ये कहती हुई नजर आती हैं कि अब पार्टी के अंदर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। अभी देखा जाए तो मायावती के जो ये फैसले हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन मायावती के ये सख्त तेवर क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी के लिए बेहतर साबित हो सकते हैं? क्या मायावती के फैसले कहीं उन पर ही तो उलट नहीं पड़ने वाले हैं? क्या आकाश आनंद चंद्रशेखर रावण आजाद के साथ जाकर उनकी पार्टी में शामिल होते हुए नजर आएंगे? क्या आकाश आनंद यहां पर मायावती के खिलाफ बड़ी बगावत छेड़ते हुए नजर आएंगे, या फिर पहले की तरह ही सारा सिनेरियो अचानक बदलता हुआ नजर आएगा और मायावती ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान गलत बयानबाजी करने के बाद आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल किया, उसके बाद डायरेक्ट यहां पर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से नवाज दिया, तो क्या वही रणनीति मायावती अपनाते हुए आकाश आनंद को पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगी? ये तमाम वो सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर और मायावती की बहुजन समाज पार्टी को लेकर उठते हुए नजर आ रहे हैं। इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं मायावती के ताबड़तोड़ एक्शन जो कि कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि मायावती के एक्शन कहीं ना कहीं अब पार्टी के अंदर दो धड़े बनाते हुए नजर आ सकते हैं, पार्टी के अंदर दो फाड़ की स्थिति हो सकती है, पार्टी के अंदर के ही लोग कहीं ना कहीं मायावती के खिलाफ बगावत पर उतर सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या वाकई मायावती के फैसले उनके सियासी भविष्य पर अंकुश लगाते हुए नजर आएंगे और आकाश आनंद को पार्टी से निकालना क्या कोई नई रणनीति के तहत यहां पर किया गया है, या फिर मायावती वाकई आकाश आनंद को पार्टी से बेदखल करके ये दिखाना चाहती हैं कि पार्टी के खिलाफ जाने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और उनका समर्थन करने वाले को भी बख्शा नहीं जाएगा? तो क्या लगता है, किस तरह से देखते हैं मायावती की आगे की रणनीति को आप? देखिए मनीष, अगर मायावती की रणनीति के बारे में बात करें तो देखिए ये जो पार्टी के अंदर के उलटफेर हैं ये पहले भी मायावती कर चुकी हैं। एक बार पहले भी आकाश आनंद को जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया था, उसके बाद में वापस दोबारा से बना दिया था। तो ये आपसी जो पारिवारिक मामला है, इसमें आकाश आनंद को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आकाश आनंद उनके पारिवारिक सदस्य हैं, उनके सगे भतीजे हैं और उनके खुद भाई जो हैं आकाश आनंद के पिता यानी कि आनंद कुमार, वो भी अभी पार्टी में बने हुए हैं। तो ऐसे में क्या आकाश आनंद बगावत करेंगे? तो इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर रही बात उलटफेर की, तो मैं बताऊं आपको, मायावती ने जीरो से लेकर एक हीरो तक का पूरा सफर किया है, यानी कि राज्य की मुख्यमंत्री 4 बार रही हैं। तो उन्होंने तमाम जो अटकलें हैं उनको हटा करके एकदम राज्य के शीर्ष पद पर काम किया है और अब देखा जा रहा है कि उनकी जो पार्टी का ग्राफ है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है और अब फिर से वहीं पर पहुंचने वाला है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो क्या अब वो पार्टी को संभाल पाएंगी या नहीं संभाल पाएंगी, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर देखें तो आप देखें 2012 तक उनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर और 2012 के बाद में 2014 में उनके कोई भी सीट लोकसभा में नहीं आती है और 2019 में जब गठबंधन अखिलेश यादव के साथ में करती है तो भले ही कुछ 10 सीटें उन्हें मिल जाती हैं, लेकिन फिर 2024 का इलेक्शन आता है तो वहीं पर जीरो रह जाती है। वहीं विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो 403 विधानसभा सदस्य के उसमें सिर्फ एक विधायक यहाँ पर मायावती का चुनकर आता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी में कितनी बड़ी फूट पहले से पहले मच चुकी है, पार्टी का
साथ जो है वो तमाम लोग अब छोड़ चुके हैं, तो कोई जन आधार मायावती का नहीं बचा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि किसी रणनीति के तहत पार्टी में बदलाव करने की कोशिश मायावती कर रही है, जिससे आने वाले चुनाव में थोड़ा बहुत फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे। तो बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा बहुत फायदा तो देखने को मिल सकता है, लेकिन कितनी सीटें बढ़ पाएंगी ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी उपचुनाव हुए, उससे पहले लोकसभा चुनाव की बात कर लें, विधानसभा चुनाव की बात कर लें, सभी चुनावों में वो यहाँ पर विपक्षी पार्टी जो है, यानी अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उनका खेल बिगाड़ने का जरूर काम करती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी थी जहां पर यहाँ पर सपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने में मायावती का रोल रहा। और विधानसभा चुनाव की बात कर ले, अभी उपचुनाव की बात कर ले, तो उपचुनाव में भी 2-3 सीटें ऐसी थी जहां पर मायावती ने उनका खेल बिगाड़ा। तो ऐसे में आने वाले समय में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा 2027 के चुनावों में खास तौर से कि क्या अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ पाएंगी या फिर कुछ सीटें भी हासिल कर सकती हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव का खेल यहाँ पर मायावती बिगाड़ती हुई नजर आएंगी, या फिर कहीं ना कहीं जो साख है उसको बनाए रखने के लिए, या जो वजूद पार्टी का खत्म होता जा रहा है उसको दोबारा वापस लाने के लिए पार्टी के अंदर बड़े फेरबदल मायावती करेंगी, जिसके तहत कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें बहुजन समाज पार्टी के पाले में आती हुई नजर आए। लेकिन वफा यहाँ पर एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मायावती और अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या पीडीए फॉर्मूले के तहत दोनों मिलकर चुनाव अगर लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ सकती हैं? देखिए मनीष जी, बिल्कुल ये बहुत ठीक सवाल आपने उठाया। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं क्योंकि 2019 के चुनाव में मायावती, अखिलेश यादव एक साथ चुनाव लड़ चुके हैं, तो अगर 2027 में दोबारा से एक बार गठबंधन कर लें तो कोई ताज्जुब की बात इसमें नहीं है। और अभी ये देखा भी जा रहा है, पहले तो मायावती के ऊपर ये आरोप लगते थे कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि मायावती बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तरीके से बोल रही हैं और कहीं ना कहीं मुसलमानों का समर्थन भी करते हुए दिखाई दे रही है। तो मुसलमानों का समर्थन करना भी अब ये बता रहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ये मायावती जानती हैं कि मुसलमानों का साथ जरूरी है, और मुसलमानों का वोट बैंक छिड़क कर किसके पास गया है, अखिलेश यादव के पास में। तो अखिलेश यादव के साथ में गठबंधन करने के बाद में अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पाने के लिए मायावती यहां पर बिल्कुल गठबंधन कर सकती हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अभी आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 के ही लोकसभा चुनाव में अगर बहन जी मायावती हमारे साथ में अगर आ गई होती तो ये बीजेपी की जो सरकार सत्ता में आई है 2024 में, नरेंद्र मोदी जो दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं, ये कभी भी नहीं बन पाते। और उसके बाद में अब कहीं ना कहीं ये बात मायावती को भी समझ में आ रही है। और 2027 में अगर चुनाव होता है और अखिलेश यादव के साथ में मायावती आ जाती है, तो कांग्रेस पहले से साथ में है, अगर तीनों पार्टियां यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तो ये बात हकीकत है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सत्ता जा सकती है। और जो 2024 के नतीजे आप उठा करके देखें, यानी 80 में से 43 सीटें यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, सपा और कांग्रेस ने मिलकर के जीत ली, और 16 सीटें हरवाने का काम किसने किया, मायावती ने। अगर 43 में अगर 16 जोड़ दी जाए तो ये 59 सीटें पहुंच जाती, यानी 80 में से 59 सीटें, और ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी जीत होती। और अगर 2027 में यही तीनों दल साथ में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुमत से कहीं ज्यादा, लगभग 300 पार सीटें यहाँ पर जो है ये गठबंधन ला सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो खोई हुई जमीन है, क्योंकि मायावती को ये एहसास हो गया 2024 के चुनाव के बाद में कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर वापसी आना है तो मुसलमानों का वोट बैंक चाहिए होगा। मुसलमानों का वोट बैंक अगर वापस पाना है तो फिर अखिलेश यादव से गठबंधन करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में गठबंधन करने के बाद में 10 सीटों पर मायावती को जीत मिली थी। तो इस बार 2027 में अगर गठबंधन करती हैं तो अपना खोया हुआ वोट बैंक मायावती यहाँ पर हासिल कर सकती हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर मायावती अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर देती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बड़ा झटका होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी तब्दीली आती हुई नजर आएगी। और हो सकता है कि कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर तीनों ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आए, जिसके तहत कहीं ना कहीं पीडीए फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिमों, दलितों के वोट बैंक को साधते हुए कहीं ना कहीं ये तीनों पार्टियां गठबंधन के तहत सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करती हुई नजर आए, जिसके तहत कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आए। तो अब देखना यही होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में क्या मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करती हैं, और अखिलेश यादव ही नहीं क्या कांग्रेस भी यहां पर उनका साथ देती हुई नजर आएगी। क्या तीनों पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां बड़ी मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।